हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड वाले भैया जी। मेरा नाम है धीरज और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, काफका ब्रोकर्स और एप्लीकेशन। पिछली वीडियो में हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर समझे, लेकिन भाई ये मैसेजेस स्टोर कहाँ होते हैं, कौन हैंडल करता है, और अगर हमारा सर्वर क्रैश हो जाए तो डेटा का क्या होगा, यही सब आज हम समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रोकर क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ब्रोकर एक काफका सर्वर है, बस इतना ही। जिस मशीन पे काफका रन हो रहा है उसे ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर का काम है मैसेजेस को रिसीव करना प्रोड्यूसर से, उन्हें पार्टीशन में स्टोर करना और कंज्यूमर को सर्व करना जब वो मैसेज मांगे। एक ब्रोकर के पास एक या ज़्यादा टॉपिक की कुछ पार्टीशंस होती हैं, वो उन पार्टीशन का डेटा मैनेज करता है। अब रियल वर्ल्ड में कभी एक अकेला ब्रोकर नहीं होता, हमेशा मल्टीपल ब्रोकर्स मिलकर काम करते हैं। इसको कहते हैं काफका क्लस्टर। जैसे एक कंपनी में एक बंदा अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसे टीम चाहिए, वैसे ही एक काफका में मल्टीपल ब्रोकर की टीम मिलकर डेटा हैंडल करती है। एक टाइपिकल प्रोडक्शन क्लस्टर में 3 5 या उससे ज़्यादा ब्रोकर्स होते हैं। अब समझते हैं क्लस्टर कैसे काम करता है। मान लो तुम्हारे पास 3 ब्रोकर है, ब्रोकर 0, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, और एक टॉपिक है ऑर्डर्स, जिसमें 3 पार्टीशंस हैं। काफका इन पार्टीशंस को अलग अलग ब्रोकर पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। पार्टीशन 0 जिसका ब्रोकर 0, पार्टीशन 1 ब्रोकर 1, पार्टीशन 2 को असाइन होता है ब्रोकर 2। इससे क्या होता है, लोड एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, सब ब्रोकर्स मिल के काम बांट लेते हैं। अगर 1000 मैसेजेस आ रहे हैं पर सेकेंड, तो तीनों ब्रोकर्स पर रफली 333 मैसेजेस का लोड आता है। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और अगर कल ट्रैफिक बढ़ जाए तो एक और ब्रोकर ऐड कर दो क्लस्टर में, काफका पार्टीशंस रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। स्केलिटी बिल्ड इन है इसमें। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल है, कंट्रोलर ब्रोकर। क्लस्टर में एक ब्रोकर को कंट्रोलर इलेक्ट किया जाता है। कंट्रोलर का काम है एडमिन डिसीजन लेना, जैसे पार्टीशन का लीडर कौन होगा, रीबैलेंसिंग कब होगा, ये काफका इंटरनली मैनेज करता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट, लीडर और फॉलोअर। देखो, जब हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एक पार्टीशन की मल्टीपल कॉपीज होती है अलग अलग ब्रोकर पे। इन कॉपीज में एक इन कॉपीज में से एक होता है लीडर, बाकी होते हैं फॉलोअर्स। लीडर का काम प्रोड्यूसर से मैसेज रिसीव करना, कंज्यूमर को मैसेज सर्व करना। बेसिकली सारा रीड राइट ट्रैफिक लीडर हैंडल करता है। फॉलोअर्स का काम क्या होता है, लीडर से डेटा कॉपी करना, बस सिंकअप में रहना। अगर लीडर क्रैश हो जाए तो एक फॉलोअर नया लीडर बन जाता है। सोचो जैसे एक ऑफिस में एक टीम लीड है और बाकी मेंबर्स हैं, सब काम टीम लीड के थ्रू होता है। लेकिन अगर टीम लीड छुट्टी पे चला जाए तो एक मेंबर एक्टिंग लीड बन जाता है। सेम कंसेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एक टॉपिक है ऑर्डर्स, पार्टीशन 0 की। लीडर है ब्रोकर 0 पे, फॉलोअर 1 ब्रोकर 1 पे, फॉलोअर 2 ब्रोकर 2 पे। प्रोड्यूसर मैसेज भेजता है, ब्रोकर 0 यानी जो लीडर है वो रिसीव करता है। ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 फॉलोअर्स उस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। कंज्यूमर मैसेज रीड करता है, कौन से, ब्रोकर 0 से। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर की। रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब एक पार्टीशन की कितनी कॉपीज रखनी है क्लस्टर में। अगर रेप्लिकेशन फैक्टर 1 है, यानी सिर्फ एक कॉपी है, कोई बैकअप नहीं, ब्रोकर क्रैश हुआ तो डेटा भी गया। और अगर रेप्लिकेशन फैक्टर 2 है, यानी 2 कॉपी है, एक लीडर एक फॉलोअर, एक ब्रोकर क्रैश हुआ तो दूसरे के पास डेटा सेफ है। अगर रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है हमने रखा, यानी 3 कॉपीज, ये सबसे कॉमन प्रोडक्शन सेटिंग है। 2 ब्रोकर क्रैश भी हो जाए फिर भी डेटा सेफ रहेगा। एक इंपॉर्टेंट रूल, रेप्लिकेशन फैक्टर कभी नंबर ऑफ ब्रोकर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर क्लस्टर में 3 ब्रोकर है तो मैक्सिमम आरएफ की वैल्यू 3 हो सकती है। तो बेसिकली RF1 नो फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग के लिए ठीक है, RF2 यानी बेसिक फॉल्ट टॉलरेंस, RF3 प्रोडक्शन रेडी, और यही रिकमेंडेड है। ज़्यादा RF मतलब ज़्यादा सेफ्टी, लेकिन ज़्यादा डिस्क यूजेस भी। ये एक ट्रेड ऑफ है जो तुम्हें अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ISR। फुल फॉर्म है इन सिंक रेप्लिकास। ISR वो सेट है जिनमें वो सारे रेप्लिकास हैं जो लीडर के साथ अप टू डेट हैं। मतलब अगर लीडर के पास 100 मैसेजेस हैं और फॉलोवर के पास भी 100 हैं, तो वो फॉलोवर ISR में है। लेकिन अगर किसी फॉलोवर के पास सिर्फ 90 मैसेजेस हैं, वो लेक कर रहा है, तो वो ISR के बाहर हो जाएगा।
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? याद करो, इस सीरीज की 5th वीडियो में हमने पढ़ा है एक्स, एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब था कि प्रोड्यूसर तब तक वेट करेगा जब तक सारे आईएसआर रेप्लिकास मैसेजेस स्टोर ना कर लें। तो अगर आईएसआर में 3 रेप्लिकास हैं तो तीनों को मैसेज मिलना चाहिए, तभी प्रोड्यूसर को एक कन्फर्मेशन जाएगा। अगर कोई फॉलोअर स्लो हो जाए और आईएसआर से निकल जाए तो उसे वेट नहीं करेंगे। सिर्फ जो आईएसआर में है उन्हीं का कन्फर्मेशन काफ़ी है। इससे सिस्टम फास्ट भी रहता है और सेफ भी। अब देखते हैं कि अगर एक ब्रोकर क्रैश हो जाए तो क्या होता है। 3 ब्रोकर है, टॉपिक है ऑर्डर, पार्टीशन 0 का लीडर है ब्रोकर 0 पे, फॉलोवर है ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 पे। अब ब्रोकर 0 क्रैश हो गया, क्या होगा? सबसे पहले कंट्रोलर ब्रोकर को पता चलता है कि ब्रोकर 0 डाउन है। उसके बाद कंट्रोलर आईएसआर लिस्ट देखता है, उसमें ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 है। कंट्रोलर ब्रोकर 1 को नया लीडर इलेक्ट करता है पार्टीशन 0 के लिए। अब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ब्रोकर 1 से बात करेंगे पार्टीशन 0 के लिए। ये सब ऑटोमेटिक होता है, कोई मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सेकेंड्स में हो जाता है। और जब ब्रोकर 0 वापस आए तब क्या होगा? तब वो फॉलोअर बन जाएगा, लीडर से डेटा सिंक करेगा और आईएसआर में वापस आ जाएगा। इसलिए कहते हैं काफका हाईली फॉल्ट टॉलरेंस है। एक दो ब्रोकर गिर भी जाए तो सिस्टम चलते रहेगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िग, मीन डॉट इनसिंक डॉट रेप्लिकास, ये बताता है कि मिनिमम कितने रेप्लिकास को आईएसआर में होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर सक्सेसफुली राइट कर सके। अगर मीन डॉट सिंक इन सिंक्स डॉट रेप्लिकास की वैल्यू 2 है और एक्स ऑल सेट है, तब अगर ऐसा आईएसआर में 3 रेप्लिकास हैं तो हम राइट सक्सेसफुल मानेंगे। आईएसआर में 2 रेप्लिकास हैं तब भी राइट सक्सेसफुल मानेंगे। अगर आईएसआर में सिर्फ एक रेप्लिका है तो राइट फेल मानेंगे। ये इसमें प्रोड्यूसर को एरर मिलेगा। ये सेफ्टी नेट है, ये इंश्योर करता है कि कम से कम इतने ब्रोकर्स पे डेटा कंफर्म हो तभी राइट मानो। चलो कॉमन प्रोडक्शन सेटिंग बताता हूँ। रेप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू 3, मीन डॉट इनसिंक डॉट रेप्लिकास की वैल्यू 2, ऑक्स एक्स की वैल्यू ऑल। ये कॉम्बिनेशन गारंटी देता है कि एक ब्रोकर क्रैश होने पे भी डेटा सेफ्टी रहेगी और राइट्स कंटिन्यू रहेंगे। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं। ब्रोकर एक काफका सर्वर है, मल्टीपल ब्रोकर्स मिलकर क्लस्टर बनते हैं। हर पार्टीशन का एक लीडर होता है जो रीड राइट हैंडल करता है। फॉलोअर्स बैकअप रखते हैं। रेप्लिकेशन फैक्टर डिसाइड करता है कि कितनी कॉपीज रखनी है। प्रोडक्शन में RF3 रिकमेंडेड होती है। आईएसआर वो रेप्लिकास हैं जो लीडर के साथ सिंक में है। एक्स ऑल सिर्फ आईएसआर रेप्लिकास का वेट करता है। ब्रोकर क्रैश होने पे कंट्रोलर ऑटोमेटिकली नया लीडर इलेक्ट करता है 0 डाउन टाइम में। मीन डॉट इन सिंक डॉट रेप्लिकास इंश्योर करता है कि मिनिमम सेफ्टी लेवल राइट्स के लिए। तो गाइस, आज हमने काफका ब्रोकर और रेप्लिकेशन को पूरे डेप्थ में समझा। क्लस्टर कैसे काम करता है, लीडर फॉलोअर कंसेप्ट, रेप्लिकेशन फैक्टर, आईएसआर और क्रैश रिकवरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने डेवलपर फ्रेंड के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट कौन सा काफका कंसेप्ट समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप बिल्डिंग। थैंक यू, बाय बाय।